नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो सुजलम अभियान की जो शुरुआत है ये जल शक्ति मंत्रालय ने की है। अगला और दूसरा प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये IISc बेंगलुरु है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये दुबई में की गई है। अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की प्रथम किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये शैली सिंह ने जीता है। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये किसके नाम पर रखा? तो ये रवि दहिया के नाम पर रखा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो और PDF की सारी फाइलें एक साथ मिल सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है इसका सही आंसर ये है दुबई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील लगाया गया है। इसकी ऊंचाई है 250 मीटर है और इसका एक चक्कर 38 मिनट में पूरा होता है। ये व्हील क्या है? व्हील यानी कि जैसे कि एक तरह से जो आप मेले में आपने देखे होंगे, जो लंबे जो सब बड़े वाले जो झूले होते हैं, ये इसी टाइप का सर्कल सर्कल में ऐसा ही बना हुआ एक व्हील है, जो जिसमें क्या होगा, इसी जैसे हम झूले से हम झूलते हैं तो जब भी हम ऊपर की साइड जाते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी यही प्रोसेस है। यानी कि इसके द्वारा हम इसमें बैठकर यानी कि 250 मीटर की ऊंचाई पर जाकर हम यहाँ से दुबई शहर की खूबसूरती और उसके नज़ारे देख सकते हैं। इसमें आप जनरली घूमने के लिए आप इसको, जैसे कि कोई भी पार्टी वगैरह हो, शादी, जन्मदिन, इन चीज़ों के लिए भी आप इसको हायर कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि इतनी ऊंचाई पर जाकर आप इसमें पार्टी भी कर सकते हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील जो दुबई में लगाया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कैथी होचुल कहाँ की प्रथम गवर्नर बनी है? तो कैथी होचुल जो है ये प्रथम गवर्नर बनी है कहाँ की? ऑप्शन है लंदन, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर यह है न्यूयॉर्क। तो जो कैथी होचुल है ये न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एड्रेस ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो ऑप्शन है आपके क्रिस्टालिन, ऋतु मेनन, महेंद्र शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऋतु मेनन। ऋतु मेनन के द्वारा एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? ऋतु मेनन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये इसके जो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर है यह है 7 वर्ष। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को जो है 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2014 को हुई थी, जिसके अभी हाल ही में 28 अगस्त, यहाँ पर 8 अगस्त नहीं है, 28 अगस्त है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, जिसके अभी हाल ही में 28 अगस्त 2021 को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जन धन योजना क्यों की गई थी? तो जन धन योजना शुरू करने का लक्ष्य था हर भारतीय को बैंकिंग से जोड़ना। इसी के सिलसिले में यह जनधन अकाउंट शुरू किया गया था, जनधन अकाउंट। और साथ ही इसके साथ ही जो भी DBT होता है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो होते हैं, इनकी भी ये जो योजना है, जो DBT के तहत जो भी सरकार जो मदद राशि भेजती है वो भी डायरेक्ट इस जनधन योजना के तहत ही खातों में भेजी जाती है। तो
यही है जनधन योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है? तो हरिगढ़ नाम किस शहर का कर दिया है? ऑप्शन है आपके मुगलसराय, अलीगढ़, फैजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो हरिगढ़ जो अलीगढ़ जो नगर निगम है, यहाँ पर भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो अलीगढ़ का नाम अब इसको अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक ताले जो अलीगढ़ में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भी कई जगहों के नाम बदले थे, जैसे झांसी रेलवे स्टेशन को रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया, हजरतगंज चौराहा को अटल चौक कर दिया गया, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, और अयोध्या में श्री राम मंदिर तक जाने वाला मार्ग कल्याण सिंह मार्ग के नाम से कर दिया गया है। और साथ ही अयोध्या जो एयरपोर्ट था, इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। और इससे पूर्व कई और भी नाम बदले थे, जैसे कि जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज कर दिया गया है। छठवां प्रश्न देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ किसे बनाया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन है एसपी सेतुरमन, संदीप बख्शी, मनोहर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है संदीप बख्शी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। जो संदीप बख्शी हैं, इन्हें अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है 15 अक्टूबर 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। इनको 2 वर्ष के लिए पुनः चुना गया है। संदीप बख्शी पुनः आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए, यानी कि इनको दोबारा से आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो कार्यभार है ये किसने संभाला है? तो ये संभाला है मनसुख मंडाविया ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा कितने रुपए की गई सरकार के द्वारा? 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 6 लाख करोड़ रुपए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? इस योजना के तहत रेलवे, रोड, रेलवे और पावर सेक्टर का मोनेटाइजेशन किया जाएगा, यानी कि इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। यही है जो आपका मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है? तो समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो ये समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है? तो समृद्ध योजना की जो शुरुआत है ये की गई है आपकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ये सही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है समृद्ध योजना की शुरुआत की है। अब आखिर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में देखते हैं हम। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। किसके लिए की गई है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वैष्णवी कुमार, जिनके द्वारा ही ये
समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? ऑप्शन है आपके नेपाल, भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नेपाल के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। नेपाल के जो सेना प्रमुख हाल ही में प्रभु शर्मा को बनाया गया है। नेपाल के बारे में देखते हैं हम। नेपाल के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक जो है बस सेवा शुरू की गई थी। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने घरेलू रूप से विकसित वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ताइवान के द्वारा किया गया है। अब आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, भारत, चीन। जो भी आपका आंसर हो, राइट आंसर है इसका, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उनको हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।